दोस्तों, 15 फरवरी का दिन अपने आप में अत्यंत पावन, रहस्यमयी और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ दिन है, क्योंकि इस दिन महाशिवरात्रि का महान पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं होती, बल्कि यह वो रात होती है जब सृष्टि की सारी नकारात्मक शक्तियाँ शिथिल पड़ जाती हैं और शिव तत्व पूरी तरह जागृत होता है। शास्त्रों के अनुसार इसी रात भगवान शिव ने अपने भक्तों को अभय, मोक्ष और कृपा का वरदान दिया था। इस दिन किया गया जप, तप, व्रत और साधना सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना फल देने वाला माना गया है। यही कारण है कि जो भी व्यक्ति जीवन में रुके हुए काम, मानसिक अशांति, भय, कर्ज, रोग या ग्रह बाधाओं से परेशान है, उसके लिए महाशिवरात्रि एक दिव्य अवसर बनकर आती है। महाशिवरात्रि की रात को काल, कर्म और भाग्य तीनों पर शिव की सीधी कृपा होती है और कहा जाता है कि इस दिन शिव का स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति के पिछले कई जन्मों के दोष शांत होने लगते हैं। रात्रि जागरण, बेलपत्र अर्पण, ओम नमः शिवाय का जप और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से आत्मा की गहराई तक शुद्धि होती है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि केवल शिव भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि हनुमान भक्तों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हनुमान जी को शिव का ही अंश और रुद्रावतार माना गया है। जिस प्रकार शिव संहार और संरक्षण दोनों के स्वामी हैं, उसी प्रकार हनुमान जी भी संकटों के सहारक और भक्तों के रक्षक हैं। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जो साधना शिव को प्रसन्न करती है, वही साधना हनुमान जी को भी अत्यंत प्रिय होती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई भक्त हनुमान जी की उपासना करता है तो उसे शिव और हनुमान दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि इस दिन किया गया हनुमान जी का महा उपाय जीवन की दिशा ही बदल सकता है। महाशिवरात्रि के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह दिन तामसिक शक्तियों पर विजय का प्रतीक है। हनुमान जी स्वयं ब्रह्मचारी, तपस्वी और अडिग भक्त हैं। जब शिव तत्व जागृत होता है और उसी समय हनुमान जी का स्मरण किया जाता है तो व्यक्ति के भीतर अद्भुत आत्मबल का संचार होने लगता है। डर, नकारात्मक विचार, शत्रु, बाधा, नजर दोष और अनजानी परेशानियां धीरे धीरे स्वयं हटने लगती हैं। इस पावन दिन हनुमान भक्तों को चाहिए कि वे शिव के प्रति श्रद्धा रखते हुए हनुमान जी को केंद्र में रखकर साधना करें, क्योंकि हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो शिव भक्ति को कर्म और संघर्ष से जोड़ते हैं। जहाँ शिव ध्यान है वहीं हनुमान कर्म है, जहाँ शिव मौन है वहीं हनुमान सेवा है। महाशिवरात्रि पर यदि हनुमान जी के सच्चे मन से पूजा की जाए तो जीवन में रुके हुए कार्य, कमजोर आत्मविश्वास और भाग्य की रुकावटें तेजी से दूर होने लगती हैं। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलते, जो अंदर से टूट चुके हैं लेकिन बाहर से मजबूत दिखते हैं, और जो हर संकट में भगवान का नाम तो लेते हैं लेकिन मार्ग स्पष्ट नहीं हो पाता। महाशिवरात्रि की रात्रि में हनुमान जी का स्मरण ऐसा कवच बन जाता है जो व्यक्ति को अंदर से स्थिर और बाहर से निर्भय बना देता है। इसलिए 15 फरवरी की महाशिवरात्रि केवल व्रत या परंपरा निभाने का दिन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दिव्य अवसर है जब हनुमान भक्त अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। शिव की कृपा और हनुमान जी की शक्ति जब एक साथ सक्रिय होती है तब असंभव भी संभव बन जाता है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी का महा उपाय करते हैं, उसके जीवन में आने वाली हर परीक्षा में स्वयं बजरंगबली उसका हाथ थाम लेते हैं। अब बात करते हैं 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन जाने वाले हनुमान जी के एक बिल्कुल नए, गहरे और अत्यंत प्रभावशाली महा उपाय की। ऐसा उपाय जो केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि भीतर की टूटन, भय और रुकी हुई किस्मत को भी हिलाकर रख देता है। यह उपाय विशेष रूप से उन्हीं भक्तों के लिए है जो लंबे समय से संघर्ष में हैं, मेहनत तो करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा, मन अंदर से थक चुका है और बार बार ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य रुकावट रास्ता रोक रही हो। महाशिवरात्रि के दिन यह महा उपाय इसलिए अद्भुत हो जाता है क्योंकि उस दिन शिव तत्व पूरी तरह जागृत होता है और हनुमान जी स्वयं शिव के रुद्र रूप हैं। जब यह उपाय किया जाता है तो साधक के जीवन में कर्म, भाग्य और आत्मबल तीनों स्तरों पर एक साथ कार्य शुरू हो जाता है।
इस दिन सुबह स्नान करके नहीं बल्कि रात्रि साधना के रूप में यह उपाय करना होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात्रि स्वयं सिद्ध देने वाली मानी गई है। रात 10 बजे के बाद जब घर में शांति हो जाए तब पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सामने हनुमान जी का चित्र या प्रतिमा रखें और यदि संभव हो तो पास में एक छोटा सा शिवलिंग या शिव का चित्र भी रखें। यह दोनों ऊर्जा को जोड़ने के लिए होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस उपाय में किसी दिखावे या बड़ी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बस अपने पास एक लाल फूल, एक लौंग, सरसों के तेल का दीपक और साफ पानी का एक लोटा रखें। दीपक जलाते समय मन में यह भाव रखें कि जैसे यह दीपक जल रहा है वैसे ही मेरे जीवन की जमी हुई नकारात्मकता पिघल रही है। दीपक जलाने के बाद सबसे पहले 3 बार मन ही मन यह संकल्प करें कि हे महावीर हनुमान, हे रुद्रावतार, मैं यह साधना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को धर्म, सत्य और साहस के मार्ग पर स्थिर करने के लिए कर रही हूँ। संकल्प जितना सच्चा होगा उपाय उतना ही तेजी से फल देगा। इसके बाद दोनों हथेलियों को हृदय पर रख कर गहरी सांस लें और मन को पूरी तरह शांत करें। अब हनुमान चालीसा का एक ही पाठ करें, लेकिन बहुत ध्यान रखें यह पाठ तेज आवाज़ में नहीं बल्कि धीमी, स्थिर और भाव से होना चाहिए। हर चौपाई के साथ एक ऐसा महसूस करें कि हनुमान जी स्वयं आपके सामने खड़े हैं और आपकी सुन रहे हैं। हनुमान चालीसा के बाद वह विशेष क्रिया आती है जो इस उपाय को महा उपाय बनाती है। अब उस लौंग को दाएं हाथ में पकड़ें, आंखें बंद करें और अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता, डर या रुकावट को मन में स्पष्ट रूप से देखें। बिना शब्दों के, बिना रोए बस उसे महसूस करें। फिर उस लौंग पर 3 बार धीमी आवाज़ में कहें, श्री राम जय जय राम। इसके बाद उस लौंग को हनुमान जी के चरणों में रख दें। यह क्रिया प्रतीक होती है कि आपने अपनी समस्या हनुमान जी के चरणों में सौंप दी है। अब लाल फूल को हाथ में लें और यह भाव रखें कि यह फूल आपका अहंकार, कमजोरी और डर है। फूल को अर्पित करते हुए मन में कहें, अब जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। इसके बाद उस पानी के लोटे से थोड़ा सा पानी जमीन पर गिराएं। यह कर्म बंधन के समन का संकेत होता है। इस पूरी साधना के बाद कोई मंत्र, कोई अतिरिक्त पाठ नहीं करना है। बस 2 मिनट आंख बंद करके शांति से बैठे रहना है। बहुत से भक्तों को इसी समय भारीपन उतरता हुआ आंखों में नमी या हृदय में हल्कापन महसूस होता है। यह संकेत होता है कि उपाय ने कार्य शुरू कर दिया है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण नियम, इस उपाय के बाद उसी रात किसी से भी बहस, शिकायत या नकारात्मक बातचीत न करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद किसी ज़रूरतमंद को मीठा या लाल रंग की कोई वस्तु दान करें और मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद दें। यह महा उपाय कोई चमत्कार दिखाने का दावा नहीं करता, लेकिन जिन भक्तों ने इसे श्रद्धा से किया है उन्होंने यह जरूर अनुभव किया है कि अगले 11 से 21 दिनों के भीतर या तो रास्ते खुलने लगे हैं या भीतर इतनी शक्ति आ जाती है कि समस्याएं डराने लायक नहीं रह जाती। यही हनुमान जी की असली कृपा है। परिस्थितियां बदले या न बदले, भक्तों को तोड़ने वाली शक्ति समाप्त हो जाती है और जब कोई भक्त अंदर से अड़े हो जाता है तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। सच्चे मन से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय लिखें।